अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपने बुकरम का पीस लेना है, डबल 5 पे कर लेंगे और लंबाई 20 पे रख लेंगे और इसको फोल्ड करके डबल करके गले का निशान लगाएंगे। सबसे पहले बिरोड का निशान लगाएंगे। बिरोड आपको जितना रखना है उतना निशान लगाएंगे। हमने 3.5 का लगाया है, 8 का लगाया है, 17 का लगाया है और 6.5 का लगाया है। इस हिसाब से हमने 3 निशान लगा दिए और 6.5 के ऊपर हमने 2 लकीरें खींच ली, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये आपको वीडियो में सही नज़र आ रहा है सारी चीज़ें, तो आप देखेंगे भी तो इसको अच्छे से फॉलो करें। प्रकार ले लेंगे, इसको गोल करेंगे नीचे की तरफ से, ठीक है। नीचे की तरफ से गोल करने के बाद एक वी कट देंगे हल्का सा स्केल का। ये हो गया हमारा गले का ऊपर का निशान पहले तो। अब हम जितनी लेस है आपकी लेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेस मेरी आधे इंच की है तो मैंने आधे इंच के हिसाब से आधे से थोड़ा कम मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये आपने इंचेस इसके नहीं देखने, आपने डेमो देखना है। ये एक डेमो है, तो डेमो के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपने अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग करनी है। तो इंचेस वगैरह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ आइडियाज़ हो जाते हैं। बाकी ये सारा डेमो होता है और आपने अपने हिसाब से निकालना होता है ये सारे गले वगैरह। कि बड़ा साइज़ काट रहे हैं तो बड़े गले काटना है, बड़ा करना पड़ेगा, और अगर छोटे साइज़ काट रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से छोटा करना पड़ेगा। तो ये समझाने का मकसद ये है कि आप मेरे साइज़ के हिसाब से अगर छोटे साइज़ के गले काट देंगे तो आपका फिर होगा गला बड़ा, और अगर बड़े साइज़ के हिसाब से छोटा गला काट देंगे तो गला हो जाएगा छोटा। तो आपने साइज़ अपने हिसाब से रखना है। तो अब हम आगे चलते हैं, गले को चुका देंगे, ठीक है। गले को चुका लिया, 0 की बुकरम ले लीजिए, 0 की बुकरम इसके ऊपर चुकाएंगे ताकि जब हम इसको पलटें तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी सी आए, ठीक है। इसमें नम नहीं आए, बबल्स वगैरह नहीं आए और सिलाई पक्की सी बुकरम को अटैच कर ले, बुकरम रिटर्न वापसी नहीं आए। इसलिए मैंने 0 की बुकरम लगाई है। 0 की बुकरम मैंने अपने चैनल के ऊपर भी दी हुई है, तो दराज के ऊपर हमारी शॉप है, उसके ऊपर जाके आप 0 की बुकरम अगर परचेस करना चाहें, 0 की बुकरम फैब्रिक ग्लू, तो उसका ऑर्डर कर सकते हैं। ये पट्टी बना लेंगे, गला चिपका दिया हमने। अब हम ये पट्टी बना रहे हैं, आधे से कम हुई है पट्टी चौड़ाई में, ठीक है। ये पट्टी को हम 2-2 इंच के हिसाब से कट कर लेंगे। 2-2 इंच के हिसाब से ये पट्टी कट हो रही है, तो ये पट्टी बन गई हमारी। अब हमने ये कट कर ली। अब जो हमारा गोल वाला हिस्सा था, गोल वाले हिस्से पे हम एक लगाएंगे सिलाई और हल्की सी बुकरम दबाएंगे इसके अंदर। कपड़े पे सिलाई लगा देंगे तो सिलाई कपड़े को खींच लेगी, नम आ जाएगी पीस के अंदर। नम आएगी तो पीस पे फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो हल्की सी बुकरम दबाएंगे, बिल्कुल मामूली सी, एक सूच से भी कम बुकरम दबा के गोल सिलाई घुमाएंगे। उस गोल सिलाई के ऊपर आपने ये इस तरीके से जो आपका कट आ रहा है वहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे और ये हम पट्टियाँ चिपका देंगे। ये पट्टियाँ हमने चिपका दी। पट्टियाँ चिपकाने के बाद आपने गले को पूरा फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि मैं पहले भी बहुत वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको कि किस तरीके से चिपकाते हैं। तो इस तरीके से आपने ये गले को पूरा चिपका के अब इसको पलटना शुरू करना है। तो ये सिलाई लग रही है आपकी, इस तरीके से आपने अपनी सिलाई लगानी है। ये पूरी सिलाई घुमा देंगे। ये देखें आप, इसकी फिनिशिंग देखिएगा, पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आएगी। अब ये कट कर रहा हूँ मैं, कट भी मैं एक बूट के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा दबाव अंदर नहीं छोड़ रहा, ठीक है। एक बूट के हिसाब से कट करने के बाद मैंने इस पर प्रेस कर दिए। प्रेस करने के बाद अब इस पर हम तुरपाई कर रहे हैं। ये लाजमी जुज़ है, तुरपाई आप प्रेस करने के बाद फ़ौरन करें, इसको बाद में सबसे लास्ट में नहीं करें। क्यों इसकी वजह यह है कि गले की फिनिशिंग जो है, गला पलटने के बाद तुरपाई कर दें, पाइपिंग निकालनी हो उसके बाद पाइपिंग निकालें, लेस लगानी हो उसके बाद लेस लगाएं, लास्ट में नहीं लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गला पूरा बना लेते हैं, एंड में तुरपाई करते हैं, फिनिशिंग का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो आपने ये लेस को इस तरीके से चिपकाना है। पहले चिपकाएंगे हम इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हो, फैब्रिक ग्लू से आप डिज़ाइन ये वगैरह बनाते हो। तो मैंने बोला कि इससे फिनिशिंग आती है। आप खुद देखिएगा, बनाएंगे तो खुद देख लेंगे आपके इससे फिनिशिंग कितनी आ रही है। एक सिलाई के अंदर काम हो रहा है, 10-10 सिलाइयाँ नहीं लग रही। क्योंकि अगर आप पहले सिलाई लगा के लेस लगा देंगे, हम लेस तो लगा लेते हैं, वही मशीन से लगा लेते हैं, तो लगा लो आप, आपको रोका थोड़ी है किसी ने, मगर फिर फिनिशिंग का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब पहले लेस लगा लेंगे, फिर पट्टी को सेड़ देंगे उसके अंदर, फिर एक सिलाई लग गई लेस की, फिर पट्टी लगाई, फिर दूसरी सिलाई लग गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, सिलाइयाँ बढ़ती जाएंगी। अब हमने जो ये देखें ये किस तरीके से ये आपकी ये इसके अंदर से लुक गुजार दिया, लुक गुजार लिया, आपने देख लिया होगा। मैंने आपको थोड़ी देर की बातें भी कर दी ताकि आपको अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाए फिनिशिंग की। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी है, क्योंकि मेरे पास हमारे चैनल्स पे यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो नए सीखने वाले होते हैं। गला बनकर तैयार हो गया, हमारी बातें भी खत्म हो गई, लास्ट की सिलाई लगा रहे हैं बस, ठीक है। लास्ट की सिलाई हम, क्योंकि हमारे ये पीस तो पक्के हैं, मैं नीचे से भी स्टार्ट कर सकता था लेस से, मगर सिलाई को मैं ऊपर से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि सिलाई जुड़ी भी आएगी, कहीं कच्चा पक्का नहीं आएगा। तो इसलिए हम ऊपर से ही स्टार्ट कर रहे हैं सिलाई को और ऊपर ही खत्म करेंगे। तो सिलाई में जॉइंट कहीं नहीं आएगा। इस वजह से मैंने गले के एक ऊपर से स्टार्ट करिए, दूसरे ऊपर खत्म करेंगे, वरना हमारी ये जो पट्टियाँ लगी हुई जिसमें से लुक गुजर रहा है, लुक पलटने का तरीका तो आपको आता होगा, इसलिए वो भी स्किप कर दिया। और लुक को लगाने का तरीका मैंने दिखा दिया वीडियो के अंदर। आप देखते भी जा रहे हैं, मेरी बातें भी सुनते जा रहे हैं, समझते भी जा रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा बेहतर से, बहुत अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। गला देखें कितना प्यारा लग रहा है, बनने के बाद गले का लुक देखें कितना प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।